गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई थी। सुबह के 4:30 बजे हमने अपना बेड सेट किया सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हमने सारी बुक्स जो हमें सुबह पढ़नी थी वो निकाल के रख ली हैं और अपना टेबल सेट कर लिया है। उसके बाद अपना टाइमर सेट कर लिया है। ब्रश करके अपने चेहरे पे पानी मार के बैठ जाते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने, जो 3 घंटे का था और जिसमें मुझे पॉलिटी पढ़नी थी। अब पॉलिटी जैसा बोरिंग सब्जेक्ट जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है पर मुझे इस बार पढ़ना पड़ रहा है, वो भी 3 घंटे, इसलिए क्योंकि उसमें मेरा सिर ऐसा घूम जाता है, इतना बोरिंग लगता है कि मैं सोचती हूँ यार जल्दी ख़त्म करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। और पहली बार में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर जब आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगता है। तो ऐसे ही मैंने पॉलिटी को ख़त्म किया और पॉलिटी ख़त्म करने के बाद हाँ, पूरी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ अभी भी बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है, क्योंकि आप कितना भी कर लो, आप एक दिन में पूरा कोई भी सब्जेक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। और वहीं अगर बात आती है लूसेंट की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। एक पेज में इतना सारा डाटा दिया रहता है कि आप क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे। पहली बार में तो वैसे भी आपको आधी चीज़ें पेज में दिखती ही नहीं है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे करके चीज़ें कवर होने लगती हैं। जैसे एक बार आपने पढ़ा, दोबारा पढ़ा, त 3 बार पढ़ा, 4 बार, तो ऐसा फिर लगने लगता है कि पेज थोड़ा-सा हमें काफ़ी चीज़ें उसमें दिखने लगती हैं, समझने लगती हैं, कुछ भी आँखों से छूटता नहीं है, क्योंकि अब आँखों को आदत हो गई है पुरानी चीज़ें छोड़ने की और नई चीज़ें देखने की। तो इस प्रकार हमने अपनी पॉलिटी को ख़त्म किया लगभग जितनी हमसे हुई। फिर उसके बाद कुछ नया सब्जेक्ट लिया कि अब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो दूसरा उठाते हैं। अभी हमारा एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए हमने लाइब्रेरी बंद करके रखी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी घर पे करने से ज़्यादा टाइम बचता है। क्योंकि देखो, आपको सुबह-सुबह टाइम पे नहा के जाना नहीं है, आपको ढेर सारे कपड़े धोने नहीं हैं और आपको ये भी जल्दी से नहीं है कि आपको जल्दी से खाना बनाना है, जल्दी से लाइब्रेरी जाना है, फिर वहाँ से आना है, जाना है। बहुत टाइम लगता है। फिर सेकंड स्लॉट में हमने ज्योग्राफ़ी कंप्लीट किया। इसमें काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने मार्कर से टिक किया, इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ मैंने पढ़ा हुआ है, और जहाँ ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब है कि मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। और जो ये गोले बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पे मुझे लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करके जानी हैं। तो इस तरीके से मैंने रखा है, और जब मैं 4 बार पढ़ लूँगी तो मैं 1 स्टार मार्क सब पे लगा दूँगी कि इससे मुझे पता रहे कि मैंने क्या-क्या टॉपिक कितनी बार पढ़ लिया है, कितना रिवाइज़ हो चुका है वो टॉपिक। फिर हमारे इसका टाइम ओवर हो जाता है, फिर 3 घंटे का हम ब्रेक लेते हैं, सोचते हैं हिंदी में ये पढ़ना है, टिक लगाते हैं और चले जाते हैं। फिर हम अपना बेड बनाते हैं और जो भी हमने यहाँ फैलाया हुआ है उस सबको 1 मिनट में ट्रांज़िशन से साफ़ कर देते हैं। और फिर ये सब करने के बाद अभी हमको खाना भी बनाना है अपने लिए और रूम भी साफ़ करना है। सब काम करके, भोजन वग़ैरह करके हम अपना थर्ड स्लॉट कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमको हिंदी पढ़नी है। जो एग्ज़ाम मुझे देना है अभी 13 दिन बाद, उसके लिए हिंदी 30 मार्क्स की आनी है। तो सबसे पहले मैंने नोट से रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद जितना नोट से हुआ, उसके बाद मैंने बुक ओपन की और उसमें मैंने सोचा 4 चैप्टर आज ये कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि बुक से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तब जब क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आप कितना सारी चीज़ें नोट्स में लिखेंगे पर बुक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार, ये नहीं पढ़ा होता तो ये छूट जाता हमारा। और इस बुक में पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, तो जैसे चारों कंप्लीट हो जाएँगे 4 चैप्टर, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे, अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट में उतना टाइम देना है और भी काम करने हैं, तो एक सब्जेक्ट पे इतना टाइम नहीं दे सकते। वैसे सबसे ज़्यादा उस एग्ज़ाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी ही है, तो जितना हमसे होगा उतना देंगे। फिर आता है हमारा 4th स्लॉट पढ़ाई का, और हम उसमें कर रहे होते हैं ऑफ़लाइन प्रैक्टिस। ये सारा एक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसको हम कवर करते हैं। सारा बैटरीज़ लगाते हैं कि कैसी-कैसी बैटरीज़ आनी है, कितने टाइम में हम कवर करेंगे। तो पहले हम अपना टाइमर लगाते हैं, फिर एक स्टार्ट कर देते हैं कि किस इतने टाइम में मेरा कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, कितने नहीं कंप्लीट हो रहे, ये ब्रेक
टेस्ट मैंने कंप्लीट किया, इसमें थोड़ा-सा मुझे अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। वैसे ऑफ़लाइन में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ऑनलाइन में मुझे टाइम कम पड़ जाता है। पर ऑनलाइन में ज़्यादा देर भी नहीं दे सकती क्योंकि अपनी आँखों का भी ख़्याल रखना है। साइको टेस्ट के लिए पहले आई विज़न सर्टिफ़िकेट लगेगा, फिर उसके बाद हमने ये टेस्ट दिया न फाइंड 6, फाइंड 9 वाला, उसके बाद सिमिलैरिटी वाला, बैटरी सॉल्व की और आज मैंने जितना भी टोटल पढ़ा हुआ है, उसको सब मैंने एनालाइज़ करने के लिए एक छोटी-सी डायरी भी रखी हुई है कि जब भी मैं बाद में देखूँ कि मैंने हाँ, इतना-इतना कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे उससे क्या रहे, पता रहे कि कितनी चीज़ें छोड़नी है, कितनी पढ़नी बाकी हैं। और इससे क्या होता है शाम को जब आप देखते हो कि आपने सुबह इतना कर लिया, इतनी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि आज अगर मैंने 6 घंटे पढ़ा है, आज मैंने अगर 8 घंटे पढ़ा है, तो कल मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। मतलब मेरी कैपेसिटी एकदम हाई है। समझ रहे हैं कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यही पहले लिख लिया सुबह ही कि मुझे 3 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा वो पढ़ना है, तो इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है अगर कुछ भी नहीं पढ़ पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।